हर बार 2 बूंद हर बार उम्र पर जीत रहे बरकरार। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट की। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेकआउट आपका फिर से स्वागत है। थाईलैंड में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आई है। प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी तैयार करने एकाधिकार समाप्त के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इस समझौते में विभाजनकारी शाही अपमान कानून का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मूव फॉरवर्ड के नेता ने कहा है कि समझौता साझा मूल्यों और समानताओं के साथ साझा एजेंडे और उत्तरदायित्व को देखते हुए किया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट की 9वीं वर्षगांठ पर हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान ने 30 साल पुराने क्षेत्रीय विवाद को हल करने के मकसद से यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित वार्ता में शामिल होने से पहले आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्मेनिया शांति से प्रतिबद्ध है। दरअसल दोनों देश अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र नागोर्नो कराबाख पर दशकों से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों सोवियत संघ के गणराज्य थे जिन्होंने 1991 यूएसएसआर के टूटने पर स्वतंत्रता हासिल की थी। रूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता में होने वाली शांति वार्ता से पहले आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का बाकू की तरफ से भरोसा मिलता है तो काराबाख को अजरबैजान के हिस्से के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया शांति समझौते का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आर्मेनिया की वर्तमान सरकार चाहे जो भी कहे, आर्मेनिया की सरकार में शामिल सभी पक्षों ने अजरबैजान की क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता दी है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि आर्मेनिया के साथ शांति समझौता अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि रूस में होने वाली बातचीत से कॉकेशस में दीर्घकालिक शांति का रास्ता खुलेगा। नगोर्नो काराबाख का इलाका ही दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों स्वतंत्र देश बने, लेकिन दोनों के बीच विवाद 1980 में शुरू हो गया था। सोवियत संघ टूटने के बाद नगोर्नो काराबाख अजरबैजान के पास चला गया। अजरबैजान मुस्लिम देश है जबकि आर्मेनिया ईसाई बाहुल्य राष्ट्र है। नगोर्नो काराबाख की आबादी भी ईसाई है। इसके बावजूद जब सोवियत संघ टूटा तो इसे अजरबैजान को दे दिया गया। बावजूद इसके यहाँ के लोग खुद को आर्मेनिया का हिस्सा मानते रहे और 1980 में नगोर्नो काराबाख की संसद ने इसका हिस्सा बनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सोवियत संघ टूटने के बाद 1994 में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। युद्ध से पहले आर्मेनिया का इस पर कब्जा हो गया। 2020 में भी दोनों देशों के बीच फिर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार नगोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। संघर्ष विराम की घोषणा हुई, जिसका जहां कब्जा था वहां उसकी सेना बनी रही। काराबाख आर्मेनिया के हाथ से निकल चुका था, लेकिन अजरबैजान वहां के लोगों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अजरबैजान ने पिछले महीने द्वार पर एक चौकी स्थापित कर दी। यह आर्मेनिया को काराबाख से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। आर्मेनिया औपचारिक रूप से रूस का रक्षा सहयोगी देश है। आर्मेनिया ने इस नाकेबंदी को 2020 के शांति समझौते का घोर उल्लंघन बताते हुए रूस से शांति सेना का उपयोग कर इसे हटाने की मांग की। पिछले दिनों सैकड़ों लोगों ने अजरबैजान की सीमा पर नाकेबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नागोर्नो काराबाख में इन दोनों जो हो रहा है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आर्मेनियाई लोगों की नस्लवार जातीय सफाई को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं।
पिछले शुक्रवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने कहा कि दोनों देश परिवहन नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए सहमत होने के करीब हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति समझौते पर मुहर लगाने के लिए और काम करने की आवश्यकता है। रूस ने 2020 में चले 6 सप्ताह के संघर्ष विराम को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि इससे स्थायी शांति नहीं हुई और सीमा पर सशस्त्र संघर्ष की खबरें अक्सर आती रहती हैं।